जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहाँ शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। करमैती बाई इन्हीं की भाग्यशाली कन्या थी। पूर्व संस्कारवश लड़कपन से ही करमैती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जप किया करती और एकांत स्थल में कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ पुकारा करती। ध्यान में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती। शरीर पर पुलकावली छा जाती। प्रेमावश में वो हंसती, कभी रोती, कभी ऊंची सुरीली आवाज़ से कीर्तन करने लगती। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के और आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते। होते होते करमैती की उम्र विवाह के योग्य हो गई। पिता माता सुयोग वर की खोज करने लगे, परंतु करमैती बाई का विवाह की चर्चा नहीं सुहाती। वह लज्जावश माता पिता के सामने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयों की बातें उसे विष के समान प्रतीत होती। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु वह तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं पूर्व जन्म में ही भगवान के अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी। वह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज के अधीश्वर नित्य नवीन चिर कुमार सौंदर्य की राशि श्याम वदन सजदानंद को वर्ण कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करती थी। ससुराल वाले उसे लेने आए। उसे पता लगा कि वो जिस घर में ब्याही गई वहाँ के लोग भगवान को नहीं मानते। वे वैष्णव और संतों के विरोधी हैं। वहाँ उसे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा का भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर मन को भी विषय वेवा में लगाना पड़ेगा। यह सब सोच विचार कर वह व्याकुल हो उठी। मन ही मन भगवान को स्मरण कर रोने लगी। उसने कहा, नाथ, इस विपद से तुम ही बचाओ। क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयों की दासी बनाई जाएगी? क्या तुम इसे ऐसा कोई उपाय नहीं बतला सकते होगे जिससे यह तुम्हारे ब्रजधाम में पहुंचकर वहां की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर सके। घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी करने में लगे हुए थे। इधर करमैती दूसरे ही धुन में मस्त थी। रात को थक कर जब सब सो गए, परंतु करमैती तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अकस्मात उसके मन में स्फुरण हुई कि जगत की इस विषय वासना में जो मनुष्य को सदा के लिए प्यारे भगवान से विमुख कर देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। आते कुछ भी हो, वह विषयों का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा श्रेयस्कर है। यो विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटा को चीरते हुए करमैती निर्भय चित्त से अकेली ही घर से निकल गई। उससे प्राण प्यारे के लिए मतवाले होकर निकलते हैं, उन्हें किसी का भी भय नहीं रहता। आज से पूर्व करमैती कभी घर से अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूल कर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है। साथ है भक्तों के चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक काम ही शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। भगवत प्रेम में मतवाली करमैती अंधकार को चीरती हुई कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है। वह तो दौड़ी चली जा रही है। रात भर में कितनी दूर निकल गई कुछ पता नहीं। प्रातःकाल हो गया। वह नींद भूख को बुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही थी। इधर सवेरा होते ही करमैती की माता ने जब बेटी को घर में नहीं पाया तो रोती हुई अपने पति परशुराम के पास जाकर यह दुखद संवाद सुनाया। परशुराम को बड़ा दुख हुआ। एक तो पुत्री का स्नेह और दूसरी ओर लोक लज्जा का भय। यदि वह जानता कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवत अनुराग के कारण कहीं चली गई है, तथापि गांव के लोग को न मालूम क्या क्या कहेंगे। मेरी सती पुत्री पर व्यर्थ कलंक लगेगा। इन विचारों से वह महान दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित के दुख को सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर घुड़सवार दौड़ा दिए। जिस रास्ते से करमैती जा रही थी, दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। तब करमैती को होश हुआ। उसने समझा, हो न हो यह सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु वो छिपे कहाँ। ना कहीं पहाड़ की कंदरा और ना वृक्ष का ही कोई नाम निशान। रेगिस्तान सा खुला मैदान। अंत में एक बुद्धि उपजी। पास ही एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था।
सियार गिद्धों ने उसके पेट को फाड़ कर मांस निकाल लिया था। पेट एक खोह की तरह बन गया था। करमैती बेधड़क उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊँट के कंकाल में जा छिपी। सवारों ने उस ओर ताका ही नहीं। तीव्र दुर्गंध के मारे वे तो वहां ठहर ही नहीं सके। करमैती के लिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी असह्य हो गई थी कि उसने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बहुत तुच्छ समझा, जिसकी कृपा से अग्नि शीतल और विष अमृत बन गया। उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात थी। 3 दिन तक करमैती ऊँट के पेट में प्यारे श्याम के ध्यान में मग्न पड़ी रही। चौथे दिन वहां से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया। करमैती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भागीरथी में स्नान किया। फिर चलते चलते वह सांवरे की लीला भूमि बिंद्रावन में जा पहुंची। उस जमाने में बिंद्रावन केवल सच्चे वैरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहाँ चारों ओर के मतवाली भगवत प्रेमियों का ही जमघट लगा रहता था। इसी से वह परम पवित्र था। इसी से भक्तों की दृष्टि उसकी ओर लगी रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमैती मानो आनंद सागर में डूब गई। वह जंगल में ब्रह्म कुंड पर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम जी को जब पता न लगा तो वह ढूंढते ढूंढते बिंद्रावन पहुंच गए। बिंद्रावन भी करमैती का कहीं पता नहीं चला। जगत के सामने अपनी भक्ति का स्वांग दिखाने वाली वहाँ कोई नामी गरामी भक्त तो थी नहीं। वह तो अपने प्रीतम के प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती थी। एक दिन परशुराम ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्म कुंड पर एक वैरागिणी दिखाई दी। वह तुरंत उतरकर वहां दौड़े। जाकर देखता है कि करमैती साधु भेष में ध्यान मग्न बैठी है। उसके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। आंखों से प्रेम की आंसुओं की धारा अनवरत बह रही है। परशुराम पुत्री की यह दशा देखकर हर्ष शोक में डूब गए। पुत्री की बाहरी अवस्था पर तो शोक था और उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष भी हुआ। वह अपने को ऐसी भक्तिमती देवी का पिता समझकर धन्य मान रहे थे। परशुराम को वहाँ बैठे कई घंटे हो गए। वह उसकी प्रेम दशा देख देख कर बेसुध से हो गए, पर करमैती नहीं जागी। आखिर परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय विनय के साथ घर चलकर भजन करने को कहा। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो उस प्रेममय के प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूँ, जीती हुई ही मर चुकी हूँ। यह मुर्दा अब यहाँ से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सहित कृष्ण का भजन करें। इसके समान सुख का साज त्रिलोकी में कहीं दूसरा नहीं है। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमावेश में करमैती मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने अपनी सारी संसारी जीवन को धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोता हुआ वहाँ से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने गृहिणी को पुत्री के समाचार सुनाकर कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई। आज हमारा कुल पवित्र और धन हो गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन के लिए वृंदावन को चल दिए। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमैती को बड़ी ही प्रेम तन्मय अवस्था देखी। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उसके चरणों में आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, पर करमैती इनकार करती रही। अंत में राजा के बहुत आग्रह करने पर कुटिया बनाने में करमैती ने कोई बाधा नहीं दी। राजा ने कुटिया बनवा दी। सुनते हैं कि करमैती की कुटिया का ध्वंसावशेष अब भी है। करमैती बाई बड़े ही त्याग भाव से रहती थी। उसका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण रूप का दर्शन करके मतवाला बना रहता था। उसकी आंखों पर तो सदा ही वर्षा ऋतु छाई रहती थी। यों परम तप करते करते अंत में इस तपस्विनी देवी ने वहीं देह त्याग कर गोलोक की शेष यात्रा की। बोलो भक्त और भगवान की जय।